हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बैक जो होती है वो क्या होती है, क्या बैक सभी बच्चों की आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि बैक आ जाएगी, यानी सीनियर जो हैं वो कहते हैं बैक आ जाएगी, और बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं कहते हैं बैक आ जाएगी। तो मेरे डिप्लोमा का क्या एक्सपीरियंस है जो बैक को लेकर के है, मैं आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। मैंने 3 महीना पहले भी ये बातें बताई थी, लेकिन उस समय बहुत सारे कम व्यूअर्स थे। अभी फ़िलहाल के लिए एक्टिव व्यूअर्स हैं, तो बैक के बारे में बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो बैक के बारे में आप सभी को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि लोगों का कहना है कि बीटी यूपी बोर्ड जो है वहाँ पर कॉपियाँ अच्छे से चेक नहीं होती हैं और मेजॉरिटी आप बच्चों की जो है वो बैक आ जाती है। इस बार बता दूँ कि 2 लाख बच्चे जो हैं बैक से पीड़ित हैं और उन्होंने रेवोल्यूशन यानी रीचेक का फॉर्म भरा है, अपना रिवोल्यूशन करा रहे हैं, स्क्रूटनी करा रहे हैं कि मेरा सही है और मेरी बैक आ चुकी है। तो क्या है इसके बारे में सच्चाई, आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये भी बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक आती है, यानी आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए अगर आज के दिन, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे आज के दिन ही देखेंगे इस वीडियो को, तो उन्हें पता है कि जो डेट है थोड़ी सी एक्सटेंड हो रही है, तो उन्हें थोड़ा सा मौका मिल रहा है। तो उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करना है जो आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो देखिए, बैक की तैयारी भी मैं आप सभी के लिए कराता हूं। तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स सभी ब्रांच के बच्चे अगर नहीं ले पाए हैं तो ले लीजिए, अभी आप सभी की डेट एक्सटेंड हो रही है। तो अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से है कि तैयारी को अच्छी तरीके से इम्प्रूव करने का मौका है। 49 रुपीज़ है टोटल नोट्स की प्राइस है, और नोट्स जो होंगे वो बिल्कुल हिंदी फॉर्मेट में होंगे। इस नंबर पे कॉल कर लेना है या मैसेज कर लेना है, आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमने बैक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिख रखी है। तो बैक के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होने वाली है सबको एक एक साथ क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ों को एक एक साथ क्लियर करेंगे। तो चलिए 1 मिनट बात कर कि बैक क्या है। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज कर रहा है बैक, कि बैक एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे आपने 12th हो या 10th हो, आपका पूरा 50 नंबर का पेपर है, उसका पासिंग मार्क जो है 17 नंबर है। तो यहाँ पर भी 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स जो होता है वो 17 नंबर है, तो आपको 17 नंबर नहीं ला पाए हैं तो आपकी बैक आ जाएगी। स्पेशल बैक क्या होता है, अगर आप, ठीक है, अपने जो भी बैक है उसको नहीं क्लियर कर पाए अपने डिप्लोमा तक, यानी फाइनल ईयर तक अपनी बैक को नहीं क्लियर कर पाए, तो वो स्पेशल बैक में चला जाएगा। यानी आपका डिप्लोमा तो हट जाएगा, यानी आप निकल जाओगे कॉलेज से, लेकिन वो स्पेशल बैक पेपर अगले आ करके आप दोगे। तो मैं आप सभी से रिकमेंड करूँगा, बैक तो चल जाएगा आप सभी के लिए, लेकिन स्पेशल बैक नहीं आना चाहिए। अब स्पेशल बैक का मतलब ये हो जाता है कि आपकी 2 मार्कशीट बनेगी। क्या बनेगी? 2 मार्कशीट बनेगी, और कोई भी स्टूडेंट्स नहीं चाहता है कि उसकी एक बैक की मार्कशीट बने, ठीक है। इससे प्लेसमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। 1 साल और एक्स्ट्रा आपको टाइम देना पड़ेगा, करके चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, फिर उसके अगले साल मार्कशीट लेने आना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेशल बैक तो आप मत लाना। यानी अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे अगर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के बच्चे देख रहे हैं तो फाइनल ईयर वाले ध्यान दीजिएगा कि आपको स्पेशल बैक नहीं लाना है, ठीक है। बैक किस सब्जेक्ट में ज़्यादा लगता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, बैक सब सब्जेक्ट में लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज़ को बता रहा हूँ। जिस सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, वो आपके बैक के लिए हकदार है, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, सब में बैक आता है। आप नहीं पढ़ोगे बैक आ जाएगी। लोग कहते हैं केमिस्ट्री और ईडी में ज़्यादा बैक लगती है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। जो भी कहते हैं वो उनकी बात को मान लीजिए आप, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी बैक आनी आनी। हम लोगों की क्यों नहीं बैक आ रही है? क्यों हमारी कॉपियाँ नहीं चेक हो रही हैं? 4-4, 5-5 सेमेस्टर से लगातार पेपर दे रहे हैं, 80% के लगभग स्कोर कर रहे हैं लगातार। क्यों ऐसा हो रहा है? जब आप करके आओगे तो आपकी बैक नहीं आएगी। आप मेरी भावनाओं को शायद समझ रहे हैं। बैक किस ईयर में ज़्यादा लगता है, ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है बैक किस ईयर में ज़्यादा लगता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर। तो मैं बता दूं कि बैक फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा लगता है, सेकेंड ईयर में कम बैक आएगी, और फाइनल ईयर में ना की चांसेस रहते हैं कि आपकी बैक आएगी, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप सभी को, ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि आप सभी को पता है कि इनका सेकेंड ईयर में बैक दे लेंगे और इससे फाइनल ईयर में दे लेंगे, तो वहाँ पर बैक ज़्यादा लगा देते हैं।
लेकिन फाइनल ईयर में ये रहता है कि अभी इसकी स्पेशल बैक बन जाएगी, इसलिए फाइनल ईयर और सेकंड ईयर में कम बैक लगाते हैं। ठीक है, कोर सब्जेक्ट में कम बैक लगती है, ये फिजिक्स में ज़्यादा आती है। बैक लगता क्यों है? ना पढ़ने की वजह से, ना बीटी यूपी का गलती है, ना किसी और की गलती है, क्योंकि बहुत सारी कॉपियाँ ख़राब होती हैं और उसमें एक आपका सही कॉपी मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं सही पूरा सब खराब कॉपियों की वजह से एक सही कॉपी भी ख़राब हो जाती है। यही रीज़न है कि बैक आ जाती है लगभग बच्चों की, और इस पॉलिटेक्निक में मेजॉरिटी आप बच्चे जो है लापरवाह हैं और इसी की वजह से इनकी बैक आती है। सबसे बड़ा जो रीज़न है यही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ही लापरवाह हैं। वो जब एग्ज़ाम की डेट शीट आती है तो पढ़ना शुरू करते हैं, और पर्सनली बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो भी ऐसे ही हैं जो भी डेट शीट का इंतजार कर रहे हैं कि डेट बढ़ गई और मज़े कर रहे हैं। ठीक है, इसी की वजह से उनकी बैक आती है। ठीक है, बैक पेपर कब होगा? अगर आपकी फर्स्ट में बैक आ जाती है तो आपको सेकंड में मौका मिलेगा देने को, अगर सेकंड में आ जाती है तो उसे फोर्थ में देने को मौका मिलेगा, अगर थर्ड में आती है तो उसे फोर्थ में देने को मौका मिलेगा। ठीक है, अगर फोर्थ में आती है तो आपको सिक्स्थ में देने को मौका मिलेगा, अगर फिफ्थ में आती है तो उसे सिक्स्थ में दोगे, और सिक्स्थ में आती है तो स्पेशल बैक। ठीक है, और या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की अगर कोई बैक रह जाती है जो आपसे नहीं क्लियर हो पाती तो स्पेशल बैक। ठीक है, समझ गए। बैक एग्ज़ाम फीस लगभग आपकी 200 रुपये लगती है। ठीक है, बैक एग्जाम फीस, और जब आपकी 2 सब्जेक्ट की 200 रुपये होती है और तीसरा चौथा सब्जेक्ट आएगा तो उसमें 100 रुपये ऐड होता है, ऐसा रूल है। ठीक है, फिलहाल बैक फीस ज़्यादा नहीं है, 100 200 300 रुपये, वो जानने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बैक एग्जाम पैटर्न। ठीक है, बैक एग्जाम पैटर्न जो होता है जो आप नॉर्मल पेपर देते हो वही है, यानी उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों का कहना है कि बैक पेपर जो होता है वो अलग से बन के आता है। ठीक है, तो अलग से तो बनता ही है, लेकिन जो चीज़ें आपके एक सिलेबस हैं वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका डिफरेंट पेपर है। अब तो साथ में ही करा लेते हैं बैक पेपर, जैसे आपका फर्स्ट ईयर में बैक आ गया है और आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हो। ठीक है, ठीक है, तो जो बैक पेपर है, ठीक है, वो साथ में ही करा लेंगे। एक ऐसा होता है मेरे प्यारे साथियों, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई और सेकंड में आप दे रहे हो, तो जो दूसरे सेकंड सेम यानी जो इसमें फाइनल ईयर सेकंड ईयर में है और उसका सेकंड सेम वाला जो बैक रह गया है तो इसी फोर्थ में करा रहे हैं, तो वो सेकंड सेम जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके साथ करा लेंगे। लेकिन जैसे फर्स्ट का है तो उनका अलग से उसका एक शेड्यूल आता है। ठीक है, क्लियर हो गई आप सभी को बात? अगला सवाल, ईयर बैक कब होगा? तो अगर आपके 50% सब्जेक्ट्स में ज़्यादा बैक आ जाती है एक ईयर में, ठीक है, तो आपका ईयर बैक हो जाता है। 50% मतलब आपके 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 6 और सेकंड सेम में 6 12 हैं, तो उसमें से 6 में आ गई बैक तो 50% हो गया और आपकी ईयर बैक हो गई। ठीक है, वैसे 5 सब्जेक्ट पे ही ईयर बैक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लगभग 5 ही सब्जेक्ट चलते हैं। 50% मतलब एक में 5 होगा और एक में 6, 11 हो गया। तो 50% का मतलब क्या हो गया? 5 और 6 इसी के बीच में आ गया तो आपका हो गया। क्या कैरियर बर्बाद हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथियों। एक बार बैक आ गई और संभल गए तो कुछ नहीं होगा। लगातार बैक आ रही है, बस वही हो कि पास होने वर्ग के वाले स्टूडेंट्स हो तो कैरियर तो आपका बर्बाद ही है। कुछ नॉलेज नहीं है इसका मतलब तो कैरियर ही, तो कुछ क्या फ़र्क। और प्लेसमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा? फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बैक आने पर प्लेसमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके थर्ड ईयर में जो बैक आती है उससे प्लेसमेंट पर फ़र्क पड़ेगा। कैसे फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का फाइनल मार्कशीट में नहीं जो मतलब शो नहीं करता कि बैक है, लेकिन थर्ड ईयर में जो भी बैक रहेगा वो फाइनल मार्कशीट पे शो करेगा। इसलिए थर्ड ईयर में तो बैक बिल्कुल फ़र्क पड़ता है और सेकंड ईयर का भी बैक हल्का फुल्का फ़र्क देता है। ठीक है, मार्कशीट पर क्या फ़र्क पड़ता है मैंने बता दिया कि वो फाइनल मार्कशीट पे फाइनल ईयर का बैक शो करेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का नहीं शो करेगा। तो अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तक बैक आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप 4 साल में भी डिप्लोमा कंप्लीट कर रहे हो तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर गवर्नमेंट जॉब में रिक्वायर्ड होगी कि 65-60% इतना तो बन ही जाता है। कहीं अगर 75% के लिए रिक्वायर्ड हो रहा है तो कहीं दिक्कत होगी अगर आपकी परसेंटेज कम बन रही है। ठीक है, डिप्लोमा हॉनर्स के बारे में नहीं सुना है तो सुन लीजिए। 80% पे आपका, ठीक है, डिप्लोमा इन हॉनर्स बनता है जब आपका फाइनल मार्कशीट बनेगा। तो डिप्लोमा इन हॉनर्स लेना है तो अभी से 80% का टारगेट लेकर चलिए। नहीं 80% डिप्लोमा इन हॉनर्स मिल जाएगा तो 75 to 80 के बीच में रहेगा, तो मार्कशीट के दम पे आपको कहीं ना कहीं 15 से 20 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं और बस अपनी क्या करना चाहते हैं, नौकरी अच्छी से लेना चाहते हैं। तो चलिए फर्स्ट ईयर के बच्चे एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर नोट्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। और आज की यही वीडियो थी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है और समझ में आ भी गया होगा। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।